राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू पटियाला फैशन आर्ट। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको इस सूट की कटिंग बताई थी, जिसमें प्लेटेड के निशान कैसे डालते हैं वो बताया था और साइड में कलियां भी डाली थी। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस सूट की स्टिचिंग विद प्लेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका पैच ऐड करेंगे। वो पैच ऐड कैसे करना है वो देखिए आप। हमने एक निशान लगा लेना है जो कि हमारा कितनी लेंथ रखनी है उसकी पैच की और कहाँ तक आना चाहिए, उसके हिसाब से हम इसकी निशान लगाने के बाद स्टिच करेंगे। तो सेंटर बिल्कुल हमारा मिलना चाहिए, इधर उधर ना हो जाए, नहीं तो सेंटर आउट हो जाएगा तो सूट की फिटिंग भी अच्छी नहीं आएगी और लुक वाइज भी वो अच्छा नहीं लगेगा। अब मैंने इसको सेंटर करके स्टिच कर लिया है, देखिए इस तरीके से। ये अब मैं इसकी स्टिच लगाऊंगी साइड से, नीचे से, हाफ़ साइड इधर और हाफ़ साइड इधर से। देखिए वो इसलिए क्योंकि अगर जो मैं ऊपर से सीन लगाती हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि कपड़ा खिसक के पैच ऊपर नीचे हो जाता है हमारा, तो वो अच्छा नहीं लगता देखने में। इसलिए मैं पहले से ही नीचे से स्टार्ट करके हाफ करके स्टिच लगा दूँगी, तो मेरा पैटर्न जो है बिल्कुल इक्वल आएगा दोनों साइड से। ये देखिए दूसरी साइड से मैं स्टिच लगा रही हूँ, बड़े अच्छे से कपड़ा सेट करके, झोल ना आ जाए बिल्कुल भी, इसलिए मैं हाथों की सहायता से उसे स्ट्रेट कर करके इसमें स्टिच लगाऊंगी। ये स्टिच मेरी हो गई है, उसका फाइनल लुक ऐसा है। अब हम इसमें गला ऐड करेंगे। ये देखिए गला मैंने पहले ही ड्रॉ करके और एक कपड़े पे पेस्ट कर लिया था। अब इसकी साइड फोल्डिंग करके, साइड से फोल्ड करके इसको और मैं अटैच करूँगी। ये देखिए, अगर जब आपको गला ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम आती है और किस तरह से कैसे करना होता है उसके बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आपको गले की भी एक वीडियो डाल दूँगी कि गला किस तरह से ड्रॉ करके हमें बनाना होता है। ये देखिए गला मेरा पैच हो गया, इस पर स्टिच पूरी अच्छे से लगा दिए मैंने इसको। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और नोचेस करके इसकी साइड की दबाव वाली सीन लगा लूँगी, जिससे मेरा कपड़ा एक साइड की फिनिशिंग से स्मार्ट लुक देगा। ये देखिए, अब मैं इसको प्रेस कर लूँगी। पहले मेरे को उल्टे साइड से करना है प्रेस और फिर सीधे साइड से। ठीक है, ये उल्टी साइड से प्रेसिंग हो गई है। अब मैं सीधे साइड से भी एक बार प्रेसिंग कर लूँगी। अब इसके बाद डालेंगे हम प्लीट्स। प्लीट्स में जो मार्किंग की थी वो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी। ये देखिए, इन्हीं के ऊपर मैंने अब स्टिच करना है। साइड मेरी आर्म होल वाली प्लीट्स है, इसको मैं स्टिच कर रही हूँ। देखिए एक पैर का मार्जिन लेके और नीचे तक मैं बिल्कुल कोना निकाल दूँगी, सीधी करके दिखाती हूँ। देखिए फिनिशिंग ऐसी होनी चाहिए कि इसमें कोई खड्डा ना हो और कोना ना निकले, क्योंकि जब सूट डलेगा ना ये तो उसमें वो अगर जो कोना निकल रहा होगा तो वो साफ़ साफ़ नज़र आएगा, कोना निकला हुआ तो फिटिंग अच्छी नहीं दिखेगी। इसलिए ये इस चीज़ का हमें बिल्कुल ध्यान रखना होता है कि प्लीट्स का कोना ना निकल रहा हो और उसमें खड्डा ना पड़ रहा हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं इसमें स्टिच लगा लूँगी। ये मेरी साइड वाली प्लीट्स डल गई है और अब ये सीधी वाली प्लीट्स है। इसके नीचे हमें एक कपड़े की पट्टी रखनी होती है जिससे कि प्लीट्स हमारी चिपती नहीं है, क्योंकि अगर जो हम अब ये लाइनिंग वाला सूट नहीं है, विदाउट लाइनिंग है और मैं प्लीट्स के नीचे कपड़ा नहीं लगाऊंगी तो जब ये डलेगा तो उससे इसमें खिंचाव आने के कारण छेदापन सा आ जाएगा। अब देखिए ये प्लीट्स डलने के बाद मैं इसमें प्रेसिंग कर लूँगी अच्छे से, इस तरीके से सारी प्लीट्स में अच्छे से बिठा लूँगी। मुझे बिल्कुल फिनिशिंग से चाहिए। आप भी अगर जो स्टिचिंग करते हो तो ऐसे ही करिए, प्रेसिंग के साथ जो फिनिशिंग आएगी आपके सूट की, कस्टमर बहुत खुश होंगे और आपके पास दोबारा भी आएंगे। बुटीक का जो काम होता है ना, बिना प्रेसिंग के नहीं होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा।
इसी को ध्यान में रखते हुए आप अपना काम स्टार्ट करेंगे तो आपका काम बहुत अच्छे से ही सबको पसंद आएगा। ये देखिए, अब मैं बैक की जो प्लेट्स मैंने डाली हैं उनमें भी प्रेसिंग कर लूँगी। ये देखिए, दोनों साइड से अच्छे से सेट करके मैंने प्रेस कर लिया ये। और अब ये प्लेट्स डलने के बाद मेरा फाइनल शर्ट का ये लुक आ रहा है। ये देखिए, फिनिशिंग देखिए प्लेट्स की, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि प्लेट इसमें डली हुई है। और पहनने के बाद फिटिंग ऑसम। दोस्तों, आपके लिए ही मैं वीडियो बना रही हूँ प्लीट्स वाली, और अदर डिज़ाइन भी, वेस्टर्न लुक के डिज़ाइन भी मैं बना के आपको दिखाऊंगी। अगर जो आप किसी भी सूट या कोई भी ड्रेस की स्टिचिंग देखना चाहते हैं, कटिंग देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे लाइक करो, मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट भी करें। देखिए, ये अब सूट मेरा प्लेट डल के तैयार हो चुका है। अब मैंने साइड की सीन स्टिच कर ली है। अब मैं करूँगी इसका घेरा तैयार। तो उसके लिए मुझे जहाँ तक मुझे लेंथ चाहिए वहाँ तक इसको घेरे के कपड़े को फोल्ड कर लूँगी प्रेसिंग से, ठीक है। और अब मैं स्टिच लगा लूँगी इसमें। ये स्टिच मैंने तुरपाई वाली नहीं लगानी है, पक्की वाली लगानी है, क्योंकि मेरी इस स्टिच के ऊपर ही लेस आनी है, तो वो पता नहीं चलेगा, तो तुरपाई भी हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है जी। यहाँ पे तुरपाई करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है जब हम ऊपर से लेस लगा रहे हैं। तो ये लेस मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी, तो ये देखिए, ये वही है और यही मैं इसके घेरे में लगाऊंगी, बैक और फ्रंट में। एक सीन मेरी लग चुकी है, दूसरी अब मैं लगा रही हूँ। ये लगने के बाद, लेस लगने के बाद का लुक देख सकते हैं आप, कितना अच्छा आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं हम बाजू। जो बाजू है हमारी, वो मैंने कटिंग नहीं की थी पहले, तो वो अब कर लूँगी जल्दी से। कटिंग करने के बाद में मैंने इसे स्टिच करना है। देखिए, मार्किंग मैंने कर ली है। बाजू की कटिंग आपको अगर जो जाननी है कि किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह से उसमें मार्जिन देना होता है, आर्म होल कितना रखना होता है, जो भी आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आपके लिए अलग से वीडियो बना के स्लीव्स के लिए डाल दूँगी। ये मार्किंग हो गई है। अब मैं अपने स्लीव्स को भी सेम घेरे की तरह स्टिच कर लूँगी। इसमें भी मेरी तुरपाई नहीं होगी, क्योंकि इसमें भी लेस आएगी। स्टिच हो गई है, अब मैं इसमें लेस दूँगी। इस बाजू में मेरी ट्रिपल लेस आएगी, जो मैंने पहले आपको वीडियो में दिखाई थी। जो लेसेस मैंने आपको सारी दिखाई थी, उन लेस में से ही मेरे पास अभी 2 लेस एक्स्ट्रा पड़ी हैं। एक थोड़ी इससे छोटी है और एक उससे भी पतली है, तो वही मैंने इसको ऐड करनी है एज अ डिज़ाइनिंग। मैं इस लेस को 2-2 इंच के गैप पे लगाऊंगी। ये देखिए, ये मेरी पहली लेस है, जो मेरी इस लेस से थोड़ी कम पतली है, ठीक है। और जो इसके बाद लगाऊंगी वो लेस वो वाली होगी जो मैंने साइड में कलियां दी थी शर्ट में, वो बच गई थी, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। देखिए, ये है वो वाली लेस जो मैंने कलियों में डाली थी। अब इसको भी मैं 2 इंच के गैप पे लगा के और इसकी फिनिशिंग कर दूंगी। इसको भी इसी तरीके से मैं एक फिनिश वाली सीन लगा दूंगी। ये देखिए, ये इसका फाइनल लुक है लेस लगने के बाद। ये वीडियो में ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए थोड़ी फास्टिंग में चला रही हूँ। बाकी अगर जो आपको कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें बैन लगेगा, तो बैन मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे स्टिच करना है। ये बैन मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया था, तो अब इसको लगा रही हूँ मैं दूसरे कपड़े पे। स्टिच करने के बाद अब इसकी प्रेसिंग
व्यूअर्स, आपको अगर जो बैन की भी कटिंग देखनी है कि बैन हमें हाफ बैन और या फुल बैन किस तरीके से, कितने इंच के मार्जिन से और किस तरह से कटिंग होती है उसकी, तो आपको जानना है तो ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा। मैं इसके बारे में भी आपको फुल ट्यूटोरियल बताऊंगी। ये मेरा बैन तैयार हो गया है, अब इसको मैं स्टिच कर लूँगी। स्टिच करते करते दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट भी करिए प्लीज़। ये देखिए, मेरी वीडियोस में आपको कुछ भी कमी लगती है किसी भी तरह से, तो आप उसके बारे में बताइएगा कि मैं किस तरह से अपने आप को, अपने काम को और अच्छे से आपके आगे बताऊं। ये देखिए बैन लग चुका है। दोनों साइड से स्टिच कर लिया मैंने इसको अच्छे से। ये देखिए बैन लग के फाइनल लुक ये तैयार है। दोस्तों ये मेरा पूरा सूट अब स्टिच हो चुका है। बैन की फिनिशिंग देखिए आप कितनी अच्छे से, ये पूरा सूट आपके सामने स्टिच होके इसकी लुक देखिए कितनी अच्छी आई है और बहुत ही ऑसम पटियाला शाही सूट आपके सामने तैयार है। बिल्कुल स्लीव्स देखिए, ये वो लेसेस थी जो कस्टमर ने मुझे इसमें से अलग से निकाल के दी थी, जो अनफिनिश्ड लगी हुई थी, तो उनको मैंने इस तरीके से लगाया। साइड में मैंने पाइपिंग दी है देखिए, क्योंकि साइड में मुझे स्लिट खाली खाली लग रहे थे, तो मैंने सलवार के कपड़े की साइड में पाइपिंग ऐड की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।